गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 जिसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको पहले ही प्रेजेंट कर रखी है, तो अब आप एक्सरसाइज इसमें देखिए 6.1 है। एंगल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि आपको एंगल्स अल्टरनेट, लीनियर, एडजेसेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल हमने आपको पहले ही डिटेल में बता दिए। अब आपको एक्सरसाइज यहाँ पर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ पे गिवन है इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। कुल मिलाकर के अभी लगभग आपको एटलीस्ट सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अब आप पहली दो चीज़ें समझिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना, मतलब हमारे पास अमाउंट कितना और हमें जाना कहाँ है, तो हमें उसके बाद हम मोड ऑफ वे देखेंगे, मोड ऑफ ट्रैवलिंग के लिए देखेंगे कि किससे हमें जाना है। अगर हमारे पास बहुत हमें अमाउंट पता हो और हमें डिस्टेंस पता हो तो हम जाने के रास्ते का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि हमें कहाँ जाना है और क्या मेरे पास है, तब तक आप उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। रास्ता तो आपको बाद में ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक्चुअल में गिवन क्या है क्या। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, आप सॉल्यूशन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री आपको गिवन है। अब आप देखिएगा कि एंगल आपको AOC और BOE, ये एंगल और ये एंगल का सम आपको गिवन है। अब आपको देखिएगा लाइन, ये अभी आपको गिवन है AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग एट O, ये O पर इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मीनिंग क्या हो गया, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल जब ये लाइन और ये लाइन आपको इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब आप देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए कि देखिए, ये और एंगल आपको क्या गिवन है, एंगल एक आपको और गिवन है BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू भी गिवन है। यहीं पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, BOD इज इक्वल टू कितना गिवन है, 40 डिग्री। अब आपको BOD मालूम है, जब आपका BOD और AOC वर्टिकली अपोजिट इक्वल हैं तो एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BOD आपका 40 दिया तो ये भी 40 डिग्री का हो गया। अब आपको AOC मालूम हो गया, तो आप इस इक्वेशन में अगर आप रखना चाहें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो इसको, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देखिए, आपको ऑलमोस्ट एंगल मालूम हो गए। कौन कौन से मालूम हो गए आपको, ये मालूम हो गया 40 है, ये भी 40 है, ये 30 है। अगर हम इन सभी एंगल्स का सम करें तो कितना आ जाएगा, 180। तो आपको ये भी आपको विनोद, अब इसमें देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, अब इनको आप AOC और BOE को एक साथ लिख दो आप, एंगल BOE, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे आप कर दो COE, एंगल COE इज इक्वल टू कितना होगा, 180, क्योंकि AB इज ए स्ट्रेट लाइन।
आपको ये लाइन पहले ही दे रखी है। इन तीनों एंगल्स का सम एक साइड में, किसी भी लाइन के एक साइड के एंगल्स का सम 180 होगा, इसका तीनों का प्लस 180 होगा। इन दोनों का सम आपको पहले से मालूम है, ये हो गया 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। 110 डिग्री आपका COE आ गया। ये आपका एंगल 110 आ गया यहाँ से यहाँ तक। ये 110 हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना वो देखना पड़ेगा। अब उसने कहा कि VOE आपको मालूम करना था, ऑलवेज मालूम हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा उसने कहा कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE कैसे निकालोगे? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, देखिए रिफ्लेक्स एंगल, अगर आपको मोटे भाषा में बोलें, एकदम समझाने वाली बात बोले कि जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आप उसको 360 में से माइनस कर दो उसी एंगल को। तो देखना जैसे रिफ्लेक्स एंगल आपका COE का रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये बचा, इसको छोड़ के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 360 माइनस एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस ये कितना है 110, तो ये बन जाएगा 250 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE का आएगा 250 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया और ये आपका फाइंड आउट हो गया क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको गिवन है कि इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ POY इज इक्वल टू 90। POY ये आपका O एंगल है, ये आपको यहाँ पे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O है, तो POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3 फाइंड C। तो आपको रेशियो 2/3 दिया है। तो अब आप देखेंगे कि एंगल आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना, सॉल्यूशन में एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको रेशियो A/B इज इक्वल टू 2/3, तो लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x, एंगल B इज इक्वल टू 3x। देखिए आप जब एक लाइन पे आपका 180 बनेगा, ये क्लियर कट हो गया कि 90 इधर का है, तो A प्लस B का सम कितना होगा 90, क्योंकि 90 ऑलरेडी इधर है तो इसको हमें दोबारा मेजरमेंट करनी नहीं है। तो अब आप देखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, और A की वैल्यू क्या है 2x, B की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 90, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 आ गई, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना था 2x है, तो 2 × 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 3x है, तो ये हो जाएगा 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपके दोनों एंगल फाइंड आउट हो गए A और B। अब आपको निकालना है C। अब आप यहाँ से देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे MN इज ए स्ट्रेट लाइन, दोनों लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं आपकी XY एंड MN। तो अब आपका जब B और C कैसा होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर हो जाएगा, लीनियर पेयर हो गया। अब लीनियर पेयर जब हो गया तो आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करिए। B की आपको वैल्यू मालूम है कितनी है 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, एंगल C इज इक्वल टू माइनस कर लो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री आपका एंगल C आ गया। अब आप देखो एंगल A की भी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो गई,
बी की भी आपको मालूम हो गई और सी भी आपको एंगल निकल आया। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सी अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनकी आपको वैल्यू अभी रेशियो में गिवन थी। रेशियो से आपने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे आए, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। इसके बाद आपकी स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन देखो सीधी बन रही, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180, बिकॉज लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर है तो इसमें आपको सी की बी की वैल्यू मालूम थी, पुट कर दी, आंसर आपका सी का वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस तरह से अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन फिगर में दे रखा है पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखिए आपको इस फिगर में ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करते हैं, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें एंगल गिवन है। अब टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ मुझे करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये आप करेंगे। इसके बाद आपको ये आपका क्वेश्चन हो गया, नीचे सॉल्यूशन है। अब आप प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करना है, देखिए जो आपको चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। अब आप देखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इज इक्वल टू 180, क्योंकि आपका लीनियर पेयर है। इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180। इसी तरह से आपका एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180, ये भी आपका लीनियर पेयर है। अब आप दोनों इक्वेशंस को देखिए, इनका राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हो, इसको सेकंड डाल सकते हो। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के मीनिंग क्या होगा, इनका राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट इतना कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है कि पी आर टी, पी क्यू आर, पी आर टी, पी आर एस, क्योंकि अगर आपने एंगल एग्जैक्ट आपने यहाँ पे क्या किया, ये जब लेफ्ट और राइट आपका दोनों इक्वल हो गए तो आपने देखा कि पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, देखिए पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस था ये वाला, आपने इसकी जगह पे क्या एज इट इज रखा। लेकिन पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू इज इक्वल टू भी पी क्यू आर है, तो हमने इसके प्लेस पे पी क्यू आर रख दिया। और क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसकी प्लेस पे ये भी रख सकते हैं या इसकी प्लेस पे ए भी रख सकते हैं, बस एक को चेंज करना है। तो मैंने चेंज कर दिया, ये दोनों आपकी वैल्यूज कट हो गई। अब आपका फाइनल क्या बच गया, पी क्यू एस प्लस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब पी आर टी आपका बच गया, दोनों आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ये हमारी जो रिक्वायर्ड प्रूफ था, जो हमें प्रूफ करना था, वो वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। और ये आपकी वीडियो भी हम इसी 3 क्वेश्चंस की बनाएंगे, क्योंकि आपकी 6 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज की वीडियो एक लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट आपको कम क्वेश्चंस की वीडियो बनाने से आप उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करें, जिनसे कि आपको 100% ये सीखते चले जाएं। ओके, थैंक यू।